और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति तेज होती जा रही है। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में दावा किया कि भाजपा सरकार के कई मंत्री हमारे संपर्क में हैं और ये लोग लगातार अखिलेश यादव के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वहीं राजभर ने भाजपा के एक नेता के साथ चाय पीने और मुलाकात को लेकर कहा कि इनका सियासी मतलब नहीं निकालना चाहिए। और आइए अब आपको सुनवाते हैं भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर का वो बयान जो उन्होंने भाजपा नेता और यूपी सरकार के मंत्रियों को लेकर दिया है। 1.5 दर्जन मंत्री देखिएगा कि रात को ही सब आते हैं ना, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। रात को 11-12 बजे 1 बजे आते हैं, मिलते हैं अखिलेश जी से। जब मिल के जाते हैं तब अखिलेश जी का फोन आता है कि वो आए थे, क्या किया जाए, हमके सुबह बताएंगे। देखिए, मिलना जुलना, एक नेता दूसरे नेता से मिलता है, ये स्वाभाविक है। अब वो हमारे यहाँ आए कि चाय पिला दीजिए, तो हम कहे आ जाइए चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद बात शुरू हुई तो हमने पूछा कहाँ लड़ रहे हैं, उन्होंने पूछा आप कहाँ लड़ रहे हो। हम कहे तभी तो हमारा फाइनल नहीं है, आप बताओ। तो कहें कि हम सरोजनी नगर की तैयारी कर रहे हैं। तो हम कहे चलिए भाई सरोजनी नगर लड़िए, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। यूपी चुनाव 2022 की तारीखों के ऐलान के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी भाजपा के साथ सीटों के बंटवारे से पहले खूब दांव पेच आजमा रहे हैं। संजय निषाद ने एक बार फिर दोहराया कि हमने 24 सीटों की लिस्ट भाजपा को सौंपी है और आने वाले 3 से 4 दिनों में हम सीटों की घोषणा करेंगे। भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से बात हो चुकी है। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान, जिसमें उन्होंने भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से बात होने और 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। जल्दी से धर्मेंद्र प्रधान जी आएंगे, बैठ के बंसल जी के साथ और शीर्ष नेतृत्व के साथ जल्दी निर्णय हो जाएगा। ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा 3 से 4 दिन लगेगा, निर्णय हो जाएगा। और हम लोग जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं प्रत्याशी, और मजबूती से है। जैसे हो जाएगा कि हमारे प्रत्याशी को हमें लड़ना है तो और स्पीड से काम हो जाए। मैंने 24 सीटों का उन्हें वो दिया है, लिस्ट दिया है, और उसमें 2-4-5 से कम हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मिलेगी। और क्योंकि पहले से बात हो चुकी है, यानी बात हो चुकी है, यानी 20 के आसपास सीट आपको मिलेगी ही मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और भोजन भरी थाली से ज़्यादातर उसमें सीटें हम अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान के साथ ही रैली पर रोक लगा दी, तो पार्टियों ने डोर टू डोर प्रचार के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इससे सबसे पहले सामने आई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को प्रचार का प्लान बताया। चलिए आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी का प्रचार प्लान क्या है। कोरोना के चलते चुनाव प्रचार पे कई पाबंदियां हैं, लेकिन डोर टू डोर प्रचार करना अलाउड है। आज से, अभी से डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दो। कैसे करना है डोर टू डोर? जब भी किसी के घर जाएं तो सबसे पहले उनका हालचाल पूछें, उनके घर में सब लोग ठीक ठाक हैं, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पहले उनकी मदद करें। चुनाव प्रचार भी हमारे लिए सेवा करने का एक मौका होना चाहिए। फिर उन्हें बताएं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमने क्या क्या अच्छे काम किए।